Good morning, class. Come to page number 22. पेज नंबर 22 पे आपका है क्वेश्चन टैग दैट वी हैव टू कंप्लीट. नाउ व्हाट इज अ क्वेश्चन टैग? Word that are added at the end of a sentence and that change the statement or an imperative into a question. तो ऐसे शब्द जो सेंटेंस के एंड में जोड़े जाते हैं. रिमेंबर, हमेशा हम कहाँ जोड़ेंगे? एंड में. और वो किसी भी स्टेटमेंट को, आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया था एक स्टेटमेंट क्या होता है. एक ऐसा सेंटेंस जो इन्फॉर्मेशन देता है, और एक इम्पैरेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें हम किसी को कमांड या रिक्वेस्ट देते हैं. तो ऐसे स्टेटमेंट या फिर इम्पैरेटिव सेंटेंस को वो किस में बदल देते हैं? क्वेश्चंस में बदल देते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. यू आर फीलिंग बेटर. मान लीजिए अगर हम इसको अगर ये हमारा सेंटेंस सिर्फ इतना होता, ठीक है. जस्ट इमेजिन अगर ये आर एंड यू नहीं होता हमारे सेंटेंस में, सो आर सेंटेंस वुड हैव बिकम यू आर फीलिंग बेटर. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट कहलाता. बट इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट यू. ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, एंड ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है. तो जब हमने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को मिला के हम क्या बनाते हैं? क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं. ओके, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है, एंड उसके साथ हम क्या लगाते हैं? नॉट. तो नॉट को हम कैसे लिखते हैं? बेसिकली नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NOT. NOT नॉट को N अपॉस्ट्रोफी T बनाते हैं, राइट. सो R plus N apostrophe T aren't you. I hope it is clear. Okay, we'll do more examples. Now let us see something that we have to remember about question tags. A question tag is followed by a question mark. हमेशा question tag जहाँ लगता है वो sentence फिर question mark से end करते हैं. A question tag uses the same verb as the main subject, as the main sentence. In the above example, the question tag contain the same verb are. जो हमने एग्जाम्पल अभी देखा था उसमें हमने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब गिवन है उसी का इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन टैग बनाया. ठीक है, यही बात समझाई गई. जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसी का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? क्वेश्चन टैग बनाते हैं. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन टैग यूजेस द सेम प्रोनाउन. ठीक है, प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट जो हमें गिवन होता है उसमें जो प्रोनाउन गिवन है. जैसे आपके सेंटेंस में यू गिवन था, आप देखिए पेज नंबर 22 पे आपको यू गिवन है, ये आपका सब्जेक्ट है, यानी आप इस व्यक्ति, इस पर्सन के बारे में बोल रहे हैं. ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है. नाउ यही सेम प्रोनाउन का इस्तेमाल हम क्वेश्चन टैग बनाने में करते हैं. A positive statement will always have a negative question tag, and a negative statement will always have a positive question tag. अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है दैट मीन्स उस सेंटेंस में अगर नॉट नहीं है तो हम उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? हम नॉट लगा के बनाएंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक दिस क्वेश्चन. शी हैज़ गॉन टू प्ले. इसमें शी मेरा सब्जेक्ट है. ठीक है, she is the subject. Just wait, my phone is not focusing. Okay, now he has जो है हमारा it is the helping verb. ये हमारा helping verb है. gone to play. मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इतने से सेंटेंस में कहीं पे भी नॉट नहीं आ रहा है, सो दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. जब इसका क्वेश्चन टैग हमने बनाया तो वो कैसा बनाया? नेगेटिव. हेल्पिंग वर्ब लिया हमने हैज़ के साथ हमने क्या लगाया? नॉट. तो ये है हैज़ नॉट. इसको हमने हैज़ प्लस नॉट को कंबाइन करा है. ठीक है, जोड़ा है, एंड नॉट का हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया एन ओ हटा के अपॉस्ट्रोफी टी. तो हैज़ेंट.
हैज़ंट लिखा, सब्जेक्ट हमारा वही हमने यूज़ करा है, वही सेम प्रोनाउन यूज़ करा है, शी, हैज़ंट शी. नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट वेल. अब इतने सेंटेंस में नॉट का यूज़ हो रहा है, सो दिस स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव. ये नेगेटिव स्टेटमेंट है बिकॉज देयर इज़ अ नॉट. नाउ if I want to write the positive the question tag for this sentence, अगर मुझे इसका question tag लगाना है, so how would I write? is he. helping verb उठाया, लिखा, फिर pronoun उठाया, उसे भी लिख दिया, and ended the sentence with a question mark. right? समझ में आप लोगों को आ गया होगा. अगर पॉजिटिव सेंटेंस है वी विल मेक अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वी विल मेक अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. ओके, एंड जब भी आप क्वेश्चन टैग बना के सेंटेंस को दोबारा से लिखते हैं, सो देयर विल बी अ कॉमा. ठीक है, आप लोगों को बीच में कॉमा गिवन होगा. आई होप इट इज़ क्लियर.